बीते कुछ सालों में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलावों को लेकर कई दफे हंगामे मचे हैं। कभी मुगलों के शासन पर तो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर, कभी राजद्रोह पर तो कभी लोकतंत्र को लेकर, कभी धर्मनिरपेक्षता पर तो कभी हाशिए पर मौजूद लोगों की स्थिति को लेकर। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी ऋतिका चोपड़ा इसी मसले पर विस्तार से रिपोर्ट लिख रही हैं। उनकी रिपोर्ट एक सीरीज की शक्ल में अखबार में छप रही है। ऋतिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से अब तक कुल 3 एनसीईआरटी की किताबों की समीक्षा की जा चुकी है। पहली समीक्षा 2017 में हुई थी, जिसमें एनसीईआरटी ने 182 पाठ्य पुस्तकों में सुधार और डेटा अपडेट सहित 1334 परिवर्तन किए। दूसरी समीक्षा 2019 में तब के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कहने पर छात्रों पर बोझ कम करने के लिए शुरू की गई थी। अब ये तीसरी समीक्षा है। इस रिपोर्ट के लिए ऋतिका चोपड़ा ने एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र की 21 किताबों का विस्तार से अध्ययन किया है। अभी तक इस रिपोर्ट के 2 हिस्से छप चुके हैं। पहले हिस्से में गुजरात दंगों, आपातकाल और लोकतंत्र से संबंधित चैप्टर में बदलाव का जिक्र है। 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में गुजरात दंगों से जुड़े 2 पेज अब हटा दिए गए हैं। पहले पेज में गुजरात दंगों की पूरी रूपरेखा पर बात की गई है कि कैसे गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जलाकर मारा गया और उसके बाद गुजरात के दंगे भड़क गए। मानव अधिकार आयोग ने कहा था कि सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रही। इस पेज में एक महत्वपूर्ण बात और लिखी थी, जिसे हटा दिया गया है। गुजरात दंगे हमें सचेत करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना कितना घातक हो सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये बड़ा खतरा है। इसी चैप्टर के हटाए गए दूसरे पेज में 3 अखबारों की रिपोर्ट और मानव अधिकार आयोग की 2001 और 2002 की रिपोर्ट का जिक्र था। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई टिप्पणी भी हटा दी गई है। वाजपेयी ने कहा था, मेरा मुख्यमंत्री के लिए एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। इसके अलावा कक्षा 12 की किताब इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 6 से एक पैराग्राफ हटाया गया है। इस पैराग्राफ में लिखा था, सभी धर्मों ने हिंसा झेली है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। एक हद तक कहा जा सकता है कि सरकारें ही धार्मिक दंगों के लिए जिम्मेदार रही हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती। अगर देश की 2 सबसे भयावह धार्मिक हिंसा की बात करें तो 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस सरकार में हुए, जबकि गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ दंगे बीजेपी की सरकार में हुए। 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में आपातकाल से जुड़े 5 पेज कम कर दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बताया गया था। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, मीडिया पर बैन लगाया गया, जेल के अंदर टॉर्चर किया गया, जेल में कस्टोडियल डेथ्स हुई। चैप्टर के हटाए गए हिस्से में मई 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए जे.सी. शाह कमीशन की रिपोर्ट भी थी, जिसमें बताया गया था कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। 12वीं की ही समाज शास्त्र की किताब के 6वें चैप्टर द चैलेंज ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी से भी आपातकाल की दुर्दर्ता प्रभावों के बारे में दी गई जानकारी को हटा दिया गया है। इस चैप्टर से जिस हिस्से को हटाया गया है उसमें लिखा था, जून 1975 से जनवरी 1977 के बीच लागू आपातकाल के दौरान भारतीय लोगों ने सत्तावादी शासन झेला। संसद को निलंबित कर दिया गया था। सरकार सीधे नए कानून बना रही थी। लोगों की स्वतंत्रता को रद्द कर दिया गया और बड़ी संख्या में राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिना मुकदमा किए जेल में डाल दिया गया। मीडिया और सेंसरशिप थोपी गई और सरकारी अधिकारियों को सामान्य प्रक्रियाओं के बिना बर्खास्त किया जा रहा था। सरकार ने निचले स्तर के अधिकारियों को कार्यक्रम को लागू करने और तुरंत नतीजे देने के लिए मजबूर किया। सबसे कुख्यात जबरन नसबंदी अभियान था, जिसमें सर्जिकल जटिलताओं की वजह से बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। जब 1977 की शुरुआत में अप्रत्याशित रूप से चुनाव हुए तो लोगों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारी मतदान किया।
इसके अलावा समाजशास्त्र की ही किताब के चैप्टर 8 से आपातकाल के दौरान ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 6 से 12 तक की किताबों में कम से कम 3 चैप्टर हटाए गए हैं, जिनमें विरोध प्रदर्शनों को एक सामाजिक आंदोलन में बदलते हुए दिखाया गया है। जैसे 12वीं की किताब से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट नाम के चैप्टर को हटा दिया गया है। इस चैप्टर में उत्तराखंड में 1970 के चिपको आंदोलन की यात्रा, 70 के दशक के दौरान महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स, 80 के दशक के कृषि आंदोलन, खास तौर से भारतीय किसान संघ के नेतृत्व वाले संघर्ष के बारे में बताया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश के शराब विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर सरदार सावरकर परियोजना के निर्माण का विरोध किया, और सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन भी शामिल थे। एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की राजनीतिक विज्ञान की किताब से समानता के लिए संघर्ष अध्याय को भी हटा दिया है, जिसमें बताया गया है कि तवा मत्स्य संघ ने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल के विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष किया था। लोकप्रिय संघर्षों पर कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेकंड से 3रा चैप्टर हटा दिया गया है। ये दबाव समूहों और आंदोलन के माध्यम से राजनीति को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों को दर्शाता है। इसमें नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन, बोलविया और पानी के निजीकरण के विरोध के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1987 में कर्नाटक के अहिंसक कित्ते को हिचको यानी के पलक एंड प्लांट विरोध, कांशीराम द्वारा बनाए गए पिछड़े और अल्पसंख्यक एल्मलॉय फेडरेशन ऑफ मेघा पाटकर के नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई थी। कक्षा 11 और 12 के समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में सामाजिक आंदोलनों पर एकमात्र चैप्टर को काफी हद तक कम कर दिया गया है। 12वीं की किताब सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में सोशल मूवमेंट शीर्षक वाले चैप्टर में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें उस एक्सरसाइज बॉक्स को भी हटा दिया गया है जो छात्रों को हाल ही में संसद में पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बारे में बता रहा था। लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र के निर्माण के बारे में 4 चैप्टर इस आधार पर हटा दिए हैं कि इस तरह से विषयों को दूसरी क्लास की राजनीति विज्ञान के सिलेबस में शामिल किया गया है। जैसे कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाम के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसमें लोकतंत्र के बारे में पहला विस्तृत परिचय दिया गया था और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी, संघर्ष, समानता और न्याय सहित लोकतंत्र सरकार के कामकाज को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात की गई थी। इसी तरह से 8वीं की इतिहास की किताब से संविधान के निर्माण और भाषा के आधार पर बने राज्यों के बारे में जिस चैप्टर में बताया गया था उसे भी हटा दिया गया है। इसी तरह 10वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी नाम के चैप्टर को भी हटा दिया गया है। इसमें पहले चैप्टर में छात्रों को दुनिया भर की जाति और जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन और असमानताओं के बारे में बताया गया था, जबकि दूसरे में लोकतांत्रिक राजनीति में सुधार की बात की गई थी। इन दोनों चैप्टर को पहले अप्रैल में सीबीएसई के सिलेबस से हटाया गया था और अब इसे एनसीईआरटी की किताब से स्थायी रूप से हटा दिया गया है। कक्षा 6 की इतिहास की किताब में एक चैप्टर है, नाम है अशोक द एम्परर हु गैप ऑफ द वॉर। इस चैप्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कोट था। नेहरू ने कहा था, अशोक द्वारा दी गई सीखों से अभी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब में बाखड़ा नांगल बांध पर नेहरू की टिप्पणी को भी हटा दिया गया है। नेहरू ने कहा था, इंजीनियर हमें बताते हैं कि शायद दुनिया में और कहीं भी इतना ऊंचा बांध नहीं है। काम कठिनाइयों और जटिलताओं से भरा हुआ था। जब मैं बांध और घूमा तो मुझे लगा कि आजकल मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे वो जगह है जहां मनुष्य मानव जाति की भलाई के लिए काम करता है, लेकिन बाखड़ा नांगल से बड़ी और कौन सी जगह हो सकती है जहां हजारों लाखों लोगों ने काम किया है, अपना खून पसीना बहाया और अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए हैं। कक्षा 8 की राजनीतिक विज्ञान की किताब में एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉज। इस चैप्टर में एक हिस्सा था जिसमें राजद्रोह के उदाहरण के साथ बताया गया था कि औपनिवेशिक शासन
काल में इस कानून के आधार पर कैसे जुल्म किए गए और कैसे कानूनी लड़ाई लड़कर भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने लिए एक कानूनी माहौल तैयार किया। इसी चैप्टर में एक प्रश्न था जिसमें छात्रों से पूछा गया था, एक कारण बताइए कि आपको क्यों लगता है कि 1870 का राजद्रोह अधिनियम मनमाना था। 1870 का राजद्रोह अधिनियम किन तरीकों से कानून के शासन का खंडन करता है, इस सेक्शन को भी हटा दिया गया है। नक्सलवाद और नक्सली आंदोलन के लगभग सभी संदर्भ सोशल साइंस की किताब से हटा दिए गए हैं। नक्सली विचारक चारू मजूमदार पर एक बॉक्स के साथ 1967 के किसान विद्रोह पर एक पूरा चैप्टर अब कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब के क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर नाम के चैप्टर से हटा दिया गया है। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के चैप्टर 8 में पीजेंट मूवमेंट पर एक हिस्से से नक्सली आंदोलन का पूरा उल्लेख हटा दिया गया है। इसी तरह कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की किताब में समाजवादी नेता किशन पटनायक से प्रेरित ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिकल नामक एक काल्पनिक कहानी को एक चैप्टर से हटा दिया गया है। इस कहानी में 4 काल्पनिक महिलाएं जो जन आंदोलन के सदस्य हैं, किशन जी की सलाह पर बहस करती हैं कि क्या उन्हें एक राजनीतिक दल बनना चाहिए। 2 साल पहले इस कहानी को लेकर विवाद हुआ था। भूकाल संगठन, जो कि एक एंटी नक्सल संगठन है, उसने किशन पटनायक को किशन जी समझ लिया था। किशन जी एक माओवादी था जिसे पुलिस ने 2011 के एनकाउंटर में मार गिराया था। भूकल संगठन ने तब के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस कहानी को हटवाने की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट अब तक 2 हिस्सों में छपी गई है। दूसरे हिस्से में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को लेकर हटाए गए हिस्सों का जिक्र है। इसके लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की 21 किताबों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। इसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की किताबें शामिल हैं। जिन हिस्सों को हटाया है उन्हें इन किताब में साल 2007 में जोड़ा गया था ताकि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिस भेदभाव का सामना करते हैं उसके बारे में बच्चों को बताकर उन्हें एक समता मूलक समाज की चेतना दी जा सके। एनसीईआरटी का कहना है कि ये कटौती इसलिए की गई ताकि कोविड महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जितना नुकसान हुआ है उसे तेजी से पूरा किया जा सके। हालांकि दलित समाज को लेकर सिलेबस में बदलाव पर एनसीईआरटी पहले भी विवादों में रह चुकी है। यूपीए सरकार के शासन के दौरान प्रोटेस्ट के बाद एनसीईआरटी की कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान किताब से BR अम्बेडकर पर बना एक कार्टून हटाना पड़ा था। वहीं पिछले साल बीजेपी नेता विनय सहस्त्र बुद्धू की अध्यक्षता वाले एक थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि एनसीईआरटी की किताबों में जाति पर गलत अनुपात में ध्यान दिया गया है। ये रिपोर्ट शिक्षा पर संसद की समिति के सामने पेश की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि एनसीईआरटी की किताबों में दलित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से जुड़े हिस्सों में क्या बदलाव हुए हैं। ये कुछ इस तरह है। कक्षा 6 की इतिहास की किताब अवर पार्ट 1 के वर्ण व्यवस्था सेक्शन के आधार पर दिया गया है। वर्ण व्यवस्था की अनुवांशिक, प्राकृतिक, छूत और अछूत श्रेणी में लोगों के वर्गीकरण और वर्ग व्यवस्था के अस्वीकरण के ऊपर लिखे गए वाक्यों के किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक चैप्टर से हटा दिया गया है। हटाया गया हिस्सा इस तरह था। पुजारियों ने ये भी कहा कि इन समूहों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो वो अपने आप ब्राह्मण होगा। और इसी तरह से बाद में उन्होंने कुछ लोगों का वर्गीकरण अछूतों के तौर पर कर दिया। इसमें शिल्पकार, शिकार करने वाले और अंतिम संस्कार में मदद करने वाले शामिल थे। पुजारियों ने कहा कि इन लोगों का संपर्क प्रदूषित करने वाला है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कक्षा 6 की इतिहास की किताब के आश्रम नाम के सेक्शन से भी कुछ वाक्यों को हटाया गया है। हटाए गए वाक्य इस तरह से थे। आश्रम व्यवस्था ने पुरुषों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने की सहूलियत दी। आमतौर पर महिलाओं को वेदों के अध्ययन की मंजूरी नहीं दी जाती थी और उन्हें अपने पतियों की तरफ से चुने गए आश्रमों का पालन करना पड़ता था। कक्षा 6 की इतिहास की किताब के पुराण सेक्शन में भी बदलाव किए गए हैं। इस सेक्शन की चैप्टर बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स से प्राचीन भारत में महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन की मनाही होने की बात को हटा दिया गया है। पहले यह हिस्सा इस तरह से था। पुराणों को सरल संस्कृति पद से रचा गया और वो सभी के सुनने के लिए थे।
इनमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे, जिन्हें वेदों के अध्ययन की मंजूरी नहीं थी। इस वाक्य को अब सभी सुनने के लिए थे पर समाप्त कर दिया गया है। कक्षा 6 की राजनीति विज्ञान किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 में भी बदलाव किए गए हैं। इस किताब के चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेशन के भेदभाव से संबंधित एक बड़े हिस्से को हटा दिया गया है। हटाया गया हिस्सा इस तरह से था: जाति व्यवस्था के नियमों को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि तथाकथित अछूत अपने लिए निर्धारित काम से इतर कोई और काम नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को कचरा और गांव से मृत जानवरों को उठाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घरों में जाने और गांव में कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी, ना ही वो मंदिरों में जा सकते थे। उनके बच्चे स्कूलों में दूसरे जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। इसी चैप्टर से एक और पैराग्राफ को हटाया गया है। जाति आधारित भेदभाव दलितों को न केवल कुछ निश्चित आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकता था, बल्कि ये उन्हें दूसरों को मिलने वाले सम्मान और गरिमा से भी वंचित रखता था। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब इंडियन सोसाइटी से उन हिस्सों को हटाया गया है जो ये बताते हैं कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी किस तरह से काम करती है। ऐसे 3 उदाहरणों को किताब से हटाया गया है। पहला, एक दलित को उसके पारंपरिक व्यवसाय तक सीमित रखे जाने की संभावना है, जैसे कृषि मजदूर, मेला ढोना और चमड़े से जुड़े काम। इस बात की संभावना बहुत कम है कि किसी दलित को संगठित क्षेत्र में अच्छे पैसे वाला कोई पेशावर काम मिलेगा। दूसरा, उसी समय छुआछूत अधीनस्था स्तर के काम करने के लिए मजबूर कर सकती है, जैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में ढोल बजाना, सार्वजनिक तौर पर व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले और नीचा दिखाने वाले काम छुआछूत की प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं, जैसे सिर झुकाकर रहना, हाथों में चप्पल लेकर चलना, पगड़ी ना पहनना, साफ और चमकीले कपड़े ना पहनना। किसी के लिए इसी तरह से कामों को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना दिया जाना छुआछूत की प्रैक्टिस का हिस्सा है। तीसरा, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की किताब अनहर्ड वॉइसेस स्टोरीज ऑफ फॉरगेटिंग लाइव्स से एक पैराग्राफ हटाया गया है। ये पैराग्राफ मैला ढोने वाली एक दलित महिला की व्यथा बताता है। पैरा कुछ इस तरह से था: हर सीट पर मल का ढेर लग जाता है या फिर ये खुली नालियों में बहता है। यह नारायणमम का काम है और वो उस मल को अपनी झाड़ू से एक टीन की पलट में इकट्ठा करे और उसे अपनी बाल्टी में डाले। जब बाल्टी भर जाती है तो वो उसे लेकर आधा किलोमीटर दूर खड़ी एक ट्रॉली के पास जाती है, फिर वो वापस आती है यही काम दोहराने के लिए। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के इस सेक्शन को हटाया गया है, जिसमें सामाजिक आंदोलनों के जरिए दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बढ़ते प्रभाव पर उच्च जाति के लोगों की प्रतिक्रिया का जिक्र है। सेक्शन में लिखा था कि कैसे उच्च जातियों से संबंध रखने वाले कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार अब उनके ऊपर ध्यान नहीं देती क्योंकि उनकी संख्या कम है। इसी सेक्शन से सतीश देशपांडे की किताब कॉन्टेम्परेरी इंडिया ए सोशियोलॉजिकल व्यू के उस हिस्से को हटा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों उच्च जातियों के पहले की पीढ़ियां जाति व्यवस्था को आधुनिक भारत की वास्तविकता नहीं मानती। सतीश देशपांडे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इसी किताब की आखिरी चैप्टर सोशल मूवमेंट में शामिल एक पेपर के उस हिस्से को भी हटाया गया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर कैसे दलित समुदाय से आने वाली महिलाएं उच्च जाति को अपनी समकक्ष महिलाओं से अधिक खतरों का सामना करती हैं। कक्षा 7 की राजनीति विज्ञान की किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 के चैप्टर इक्वेलिटी से उन 4 काल्पनिक विवरणों को हटाया गया है जो छात्रों को एक घरेलू सहायक, एक दलित लेखक और एक मुस्लिम कपल के बारे में बताते हैं। ये सभी लोग भेदभाव का शिकार हुए होते हैं। कक्षा 6 की राजनीति विज्ञान की किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 के चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से एक बॉक्स को हटाया गया है। उस बॉक्स में उस रूढ़िगत धारणा को गलत ठहराया गया था जो ये कहती है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं। इसी बॉक्स में लगी पढ़ाई करती 3 लड़कियों के फोटो भी हटा दिए गए हैं। हिंदू संप्रदायवादियों द्वारा हासिल की गई नई राजनीतिक शक्ति और पुनरुत्थान और इसकी वजह से सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के ऊपर पैदा हुए विवादों के निपटारे में होने वाली
कठिनाइयों के संदर्भ को भी हटा दिया गया है। ये संदर्भ कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 6 द चैलेंज ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी में था। इसी चैप्टर से कुछ और वाक्यों को हटाया गया है। ये वाक्य राजनीतिक सत्ता पर बहुसंख्यकों के प्रभुत्व और अल्पसंख्यकों पर इसके प्रभाव के बारे में थे। इस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसा हमेशा संभव है कि चुनावों के जरिए बहुसंख्यकों के पास राजनीतिक ताकत इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब है कि धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक राजनीतिक रूप से हमेशा असुरक्षित हैं, भले ही उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। उन्हें इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि बहुसंख्यक समाज राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लेगा और राज्य की संस्थाओं का इस्तेमाल उनके धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थानों के दबाव के लिए करेगा। आखिरकार उन्हें अपनी एक अलग पहचान को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। कक्षा 8 की राजनीतिक विज्ञान की किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 में एक मुस्लिम महिला के नजरिए से लिखे गए हिस्से को हटा दिया गया है। इसमें वो महिला बताती है कि कैसे उसके इलाके में सांप्रदायिक तनाव के बाद उसे उसके पारंपरिक पहनावे की जगह जीन्स पहनने को कहा गया। खबर के मुताबिक एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रताप सकलानी से जब इन बदलावों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये पूरी प्रक्रिया उनके पद पर आने से पहले ही पूरी हो गई थी। जब उनसे पहले डायरेक्टर रहे श्रीधर श्रीवास्तव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये एनसीईआरटी का निर्णय है जो कि अब सार्वजनिक हो गया है, मुझे बस इतना ही कहना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली किताबों की लेटेस्ट समीक्षा पिछले साल के अंत में शुरू हुई थी। 15 दिसंबर को तत्कालीन एनसीईआरटी निदेशक श्रीधर श्रीवास्तव ने सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करके किताबों की समीक्षा शुरू करने के लिए कहा था। रिपोर्ट के अनुसार सिलेबस बदलने का तर्क ये है कि कई कक्षाओं में एक ही तरह की पढ़ाई रिपीट हो रही है और कुछ चीजें छात्रों के लिए कठिन हैं तो कुछ अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।